दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी जादुई जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पहनने से आपके पूरे शरीर का नक्शा बदल सकता है। ये जड़ ना केवल आपके जीवन को आसान बनाएगी बल्कि 501% तक गरीबी को खत्म करने का भी दावा करती है। क्या सच में ये जड़ इतनी शक्तिशाली है? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे इस जादुई जड़ को पहनकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज आप जानेंगे कि लोग महंगे रत्नों के बजाय पेड़ पौधों की जड़ों को ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं और क्यों उन्हें पहन रहे हैं। दरअसल महंगे रत्नों में कभी ना कभी कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है जिसकी वजह से वे सही तरीके से काम नहीं कर पाते और हमें लाभ नहीं मिल पाता। वही पेड़ पौधों की जड़ों में कोई मिलावट नहीं होती जो इन्हें एक तरह से सच्चा रत्न बना देती हैं। अब इन्हें कैसे पहनना है और गले में कहाँ पर पहनना है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस खास वीडियो में देने जा रही हूँ। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि अक्सर लोगों के हाथों में विभिन्न रंग बिरंगे पत्थर जड़ी बूटी अंगूठी के रूप में देखे जाते हैं। दरअसल ये रत्न होते हैं जिन्हें लोग अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाने और भाग्य को चमकाने के लिए किसी ज्योतिष की सलाह पर पहन लेते हैं। दोस्तों नवग्रह के जो नवरत्न होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से नवरत्न कहा जाता है और इन मुख्य रत्नों के अलावा इनके उपरत्न भी होते हैं जो थोड़े महंगे होते हैं। ये उपरत्न भी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन यदि आप कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहते तो कुछ पेड़ पौधों की जड़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप अपने पास रख लेते हैं तो इन रत्नों के प्रभाव से आप अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या लाभ आप पा सकते हैं। इन रत्नों को अच्छे से समझिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ज्योतिष विज्ञान में महंगे रत्नों और उप रत्नों के विकल्प के रूप में पेड़ पौधों की जड़ पहनना ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। इससे बुरे ग्रहों का प्रभाव और खराब समय को नियंत्रित किया जा सकता है और ये ग्रह जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें भी दूर किया जा सकता है। आपको जो पीड़ा पहुंचा रही है वो रत्नों के माध्यम से दूर हो सकती है, लेकिन आजकल रत्नों में बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है और महंगे रत्न आम लोग खरीद भी नहीं पाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हम क्या करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ों को ग्रहों के रूप में हम धारण कर सकते हैं और हमें कौन से रत्न पहनने चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि रत्न पहनने से होता क्या है। जैसे विभिन्न रंगों के रत्न अलग अलग ग्रहों को समर्पित होते हैं। जैसे लाल रंग की वस्तुएं मंगल देव को समर्पित होती हैं, सफेद रंग की वस्तुएं बुध देव को, काले रंग की वस्तुएं भगवान शनि देव को और पीले रंग की वस्तुएं गुरु बृहस्पति को समर्पित होती हैं। इसी तरह से अन्य रंगों के रत्नों का संबंध विभिन्न ग्रहों से होता है। ये रत्न 7 प्रकार के रंगों को संतुलित करने का काम करते हैं जो ऊर्जा का एक रूप होते हैं। ये रत्न आपके जीवन की बाधाओं और परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं। दोस्तों ये रत्नों के कारण ही होती है, तो अगर आप भी महंगे रत्न खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो पेड़ पौधों की जड़ें भी धारण कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महंगे रत्नों से बेहतर पेड़ पौधों की जड़ें कैसे होती हैं और इन्हें धारण करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। रत्नों में मिलावट हो सकती है लेकिन जड़ों में कोई भी मिलावट नहीं होती। रत्न काफी महंगे होते हैं जबकि जड़ें बिल्कुल मुफ्त में मिल जाती हैं, क्योंकि आप एक ऐसे देश में रहते हैं दोस्तों जहाँ की प्रकृति और वनस्पति में ऐसी गुप्त चीजें छुपी हुई हैं जो आपको कभी भी दुखी नहीं होने देगी और डॉक्टर्स के चक्कर में नहीं डालेगी। तो भारत माता की जय जरूर लिखिए। अब ध्यान से एक एक चीज को समझिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए। तो बेल मूल की जो जड़ है दोस्तों वो सूर्य का वास मानी जाती है। बेल की जड़ में सूर्य का वास होता है। मान, सम्मान, यश, कीर्ति और तरक्की की चाह रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं वे रविवार के दिन गुलाबी रंग के कपड़े धारण करके बेल मूल की जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर दाहिनी भुजा में धारण कर लें। इससे सभी प्रकार के बुरे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। साथ ही सुप्रभा में वृद्धि होती है। अपच, चक्कर आना, बार बार चक्कर आकर गिर जाना, हार्ट की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी रोग इस जड़ को धारण करने के बाद बिल्कुल दूर हो जाते हैं। आप ये धारण करने से पहले एक मैं मंत्र बताऊंगी जिसका आपको कम से कम 108 बार जाप तो जरूर करना है। इस जड़ को स्नान करने के बाद धारण करना होता है।
मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। ये सूर्य देव का बीज मंत्र है। इसके बाद चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आपको खिरनी की जड़ का प्रयोग करना है। देखिए, इन चीज़ों को आप चाहे तो किसी कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं। एक एक चीज़ चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप कहीं भूल भी जाएंगे तो अगर लिखा हुआ होगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसी के साथ दोस्तों, ये जो खिरनी की जड़ को आपको सोमवार के दिन अपनी भुजा में सफ़ेद कपड़े में बांधना होता है। आप चाहे तो इसे चांदी के तावीज़ में भी बांध सकते हैं। वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे शुभ प्रभाव मिल सकते हैं और कैसे पता लगेगा कि हमारा चंद्रमा का बुरा प्रभाव हम पर पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें कई बार पता नहीं चलती, लेकिन रोजाना हो रहे कार्यों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि चंद्रमा का किस तरह का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कफ है, लीवर संबंधित बीमारी है, या वो हमेशा अपने आप में गिरा हुआ महसूस करता है, डीमोटिवेटेड रहता है, मानसिक रूप से विचलित है, डिस्टर्ब रहता है, और अगर किसी के वैवाहिक जीवन में भी कष्ट आ रहे हैं और सुख नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि उसे चंद्र दोष लगा हुआ है। इसे कम करने के लिए आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का नाम है ओम श्राम श्रीम श्रौम सै चंद्रमस्य नमः। इसे 108 बार जाप करना है और जड़ को गंगा जल से स्नान कराना है। इसके बाद इस जड़ को देवी देवताओं की प्रतिमा या मंदिर में रखें और फिर इसे धारण करें। अगली जड़ है मंगल ग्रह के लिए। अगर आपका मंगल ग्रह कमजोर है तो आपको अनंत मूल की जड़ धारण करनी चाहिए। अनंत मूल की जड़ में मंगल का वास माना जाता है और ये जड़ मंगल के बुरे प्रभाव को कम करने का सबसे सटीक तरीका है। अगर आप मंगल का प्रभाव कम करना चाहते हैं, बुरा प्रभाव कम करना चाहते हैं, तो इस जड़ को धारण करें। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो ये जादुई जड़ आपकी मदद कर सकती है। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में धारण करना सबसे प्रभावी होता है। मंगलवार का दिन इस जड़ को पहनने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगर आपके मंगल ग्रह में कोई कमजोरी है तो इस जड़ को पहनने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। मंगल दोष के कारण शरीर में त्वचा से संबंधित बीमारियां, लीवर, पाइल्स, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा जिनका विवाह में विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, या फिर जिनका वैवाहिक जीवन किसी दुखद स्थिति में बदल गया है, उन्हें भी मंगल दोष का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अनंत मूल की जड़ को धारण करना इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है और पारिवारिक जीवन को खुशहाल बना सकता है। अब मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र जो है वो ये है ओम क्राम क्रीम क्रोम सै भौमाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर धारण करना है। ध्यान रखें कि लड़के इसे दाहिनी भुजा में और लड़कियां बाईं भुजा में पहन सकती हैं। अब मैं आपको बुध ग्रह के लिए कौन सी जड़ धारण करनी है ये बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह की और जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, इसी तरह से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि इस समय बहुत से लोग हैं जो महंगे रत्न नहीं खरीद पा रहे हैं और परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में इन जड़ों को धारण करना महंगे रत्नों के बिना ही आपके जीवन में सुधार ला सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे अब बुध ग्रह के कुप्रभाव को रोकने के लिए कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए। दोस्तों, ये जो जानकारी है बिल्कुल अच्छे से आप समझ लीजिए, किसी भी पॉइंट को मिस मत करना, वरना जानकारी किसी काम की नहीं रहेगी। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही आपको नुकसान ही देकर जाएगा। तो फिलहाल आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आपका बुध ग्रह चाहे दोस्तों कितना ही कमजोर हो, कितना ही खराब हो, उसे तुरंत ही सुधारने के उपाय मौजूद हैं। यदि बुद्धि का प्रभाव कम हो चुका है, बौद्धिक क्षमता पूरी तरह से प्रभावहीन हो गई है, तो ये संकेत है कि बुध ग्रह आपका कमजोर हो गया है। ध्यान रखें कि बुध देवता की पूजा से ही बुद्धि की प्राप्ति होती है और इन्हें तांत्रिक ग्रह भी कहा जाता है। तंत्र क्रियाओं में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर बुध ग्रह कमजोर हो तो व्यक्ति अपने निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाता, उसकी मानसिक स्थिति कमजोर होती है और निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में विधारा नाम की जड़ जो बुध ग्रह से संबंधित है, उसका उपाय सबसे प्रभावी माना जाता है। इसे आपको बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ की भुजा में पहनना चाहिए। लड़के को दाहिने हाथ में और लड़कियों को बाएं हाथ में इस जड़ को बांधना चाहिए और साथ ही दुर्गा माता की आराधना करनी चाहिए। इस जड़ को धारण करने के बाद यदि किसी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम खराब है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, अल्सर या एसिडिटी जैसी समस्याएं हैं, तो ये संकेत है कि उनका बुध ग्रह कमजोर है। ऐसे मामलों
में ये जड़ धारण करना बेहद लाभकारी होता है। इसके साथ ही आपको इस जड़ को धारण करते हुए ओम ब्राम ब्रीम भ्रौ सै बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके बाद गुरु को दक्षिणा देना भी बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी कार्य, व्यवसाय या विवाह में रुकावटों का सामना कर रहे हैं या मनचाही तरक्की नहीं मिल पा रही है तो ये गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण हो सकता है। ऐसे में हल्दी की गांठ बांधना एक प्रभावी उपाय है। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर इसे अपने पास रखें या फिर इसे अपनी भुजा में बांध लें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। कार्य, व्यवसाय और नौकरी में तरक्की मिलेगी और पति पत्नी के जीवन में हमेशा प्यार बना रहेगा। गुरु ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति को लीवर कमजोर हो जाता है, इस तरह की समस्या आ जाती है। चिकन पॉक्स, एलर्जी और पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका गुरु ग्रह कमजोर है। इस स्थिति में आपको हल्दी का टुकड़ा लेना है और उसे अपनी दाहिनी भुजा में लड़कों को और बाईं भुजा में लड़कियों को पहन लेना है। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अब इसका बीज मंत्र बता देती हूँ। आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ सै गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हल्दी की गांठ को धारण करना है। अब शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए अरण मूल की जड़ को धारण करना चाहिए, जिसे हम एरन या कोस्टर ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है दोस्तों, जिसे आपके इलाके में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके इलाके में, आपके राज्य में किस नाम से इसे पुकारा जाता है, जाना जाता है। इसके बहुत सारी लाभकारी फायदे साबित हो चुके हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में धन की कमी है और जो तेजी से धन अर्जित करना चाहते हैं। ये जड़ विशेष रूप से आराध्य और उन्नति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है। अगर आप भी ये चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में इसकी जड़ को बांधकर दाहिनी भुजा में धारण करें। लड़कियां भाई भुजा में इसे बांध सकती हैं। शुक्र ग्रह का कमजोर प्रभाव पहचानने का तरीका ये है कि जिन व्यक्तियों को खांसी, अस्थमा, गले और फेफड़े संबंधी समस्याएं होती हैं, वे ये पहचान सकते हैं कि उनका शुक्र ग्रह कमजोर है। इसके प्रभाव से इन बीमारियों से राहत मिल सकती है। इसके साथ अगर आप तेजी से धनवान बनना चाहते हैं तो इस जड़ को धारण करने से आपको लाभ हो सकता है। इस जड़ को रत्नों का हीरा भी कहा जाता है। अब हीरा एक महंगा रत्न है जिसे साधारण व्यक्ति धारण नहीं कर सकते, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप एरन मूल को धारण करें। ये हीरे से भी बेहतरीन परिणाम दे सकता है। इसके साथ ही मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सै शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें और इस जड़ को धारण करते समय इसे सफेद कपड़े में बांधकर अपनी भुजा में पहने। अब शनि ग्रह से संबंधित परेशानी में पड़े व्यक्तियों के लिए धतूरे की जड़ को धारण करना एक उत्तम उपाय है। इसे अपनी भुजा या गले में धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और शनि दोष पूरी तरह से दूर हो जाता है। खासकर यदि किसी को शनि की 7.5 या ढैया का सामना करना पड़ रहा है या मस्तिष्क से संबंधित कोई भी रोग है तो इसे पहनने से राहत मिल सकती है। ये उपाय शनि दोष को दूर करने में बेहद प्रभावी माना जाता है। तब ऐसे में आपको धतूरे की जड़ को अपनी भुजा में धारण कर लेना है और आपकी समस्या दोस्तों सॉल्व हो जाएगी। कोई भी जीवन में चल रही परेशानी है दूर हो जाएगी। अब हमने बता दिया है आपको सारी की सारी जड़ों के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने जीवन की तमाम तरह की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। और भी जड़ें हैं लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ऐसे में अगर आप किसी विशेष जड़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो हम उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। ऐसे में आपको एक और बात बता दूं कि जितनी भी जड़ें हमने इस वीडियो में बताई हैं ये बहुत ही कारगर जड़ें हैं, चमत्कारिक जड़ें हैं। इनका प्रयोग करने से काफी समय से लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हमें पता नहीं होता कि किस तरह का फायदा लोग कैसे उठा रहे हैं। तो ये जड़ बहुत ही चमत्कारिक जड़ें हैं और ये बहुत ही हमने गिनी चुनी जड़ों के नाम आपको बताए हैं जो आपके आसपास अवेलेबल होंगी। आप इसे कई बार नज़रअंदाज भी कर चुके होंगे। कईयों के तो घर के आसपास ही ये जड़ें मिल जाती हैं, लेकिन जानकारी नहीं होती, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता। आयुर्वेद के बारे में जानकारी ना होने की वजह से हम इन जड़ों को या तो उखाड़ कर फेंक देते हैं या फिर हम इसे साधारण सी जड़ें समझ लेते हैं। लेकिन आपके आसपास ये जड़ें आसानी से मिल जाएंगी, तो आप इतने अच्छे और आसान उपाय को हाथ से ना जाने दें। ये एक अच्छा मौका है आपके लिए और अगर आप इन उपायों को करते हैं तो दोस्तों आपको फ़ायदा 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इन जड़ों को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। जिस तरह से हमने इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया है उसी तरह से कीजिएगा। कुछ भी अपने हिसाब
हिसाब से मत कीजिएगा, वरना आपको फल नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।